असाधारण और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी, जादुई वाणी के स्वामी, जिनके हृदय में करुणा का सागर मानो उमड़ रहा है। उन्हें देखकर विश्वास करना पड़ता है, जिसके ऊपर दृष्टिपात कर दें वो दीवाना हो जाए। को स्वयं में धारण कर आगे बढ़ने वाली दिव्य आत्माएं, जो विश्व को योग और शांति का संदेश देने में रहते हैं, जिसका लक्ष्य है ईश प्राप्ति और कार्यक्षेत्र है चेतना के समस्त आयामों को प्रस्फुटित करना। ऐसे ही परम विद्वान योगीराज श्री अनंत विभूषित गणेशानंद जी महाराज, आपके जीवन का लक्ष्य है त्रिविध ताप से त्रस्त मानवता को शांति और आनंद की प्राप्ति। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, परोपकाराय सताम विभूतयः। मिथिला की पवित्र पावन सस्य श्यामल भूमि पर पूज्य स्वामी जी का जन्म हुआ और अब अपनी कर्म भूमि दिल्ली में अनवरत लक्ष्य प्राप्ति हेतु आप संलग्न हैं। विश्व की समस्त मानवता को रोगों एवं संतापों के साथ साथ HIV तथा एड्स जैसी ज्वलनशील महामारी से मुक्ति दिलाने के लिए कृत संकल्प हैं। धन्य हैं हम सभी जिन्हें इस पावन भूमि पर ऐसे कर्मयोगी का पावन सानिध्य प्राप्त है, मानो गीता के इस ब्रह्म वाक्य को चरितार्थ कर रहे हो। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। स्वामी जी महाराज की मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मैं आपके इस जोन की देखभाल करता हूं। मैं यहाँ का DCP हूं और स्वामी जी की शरण में आने के बाद मुझे यह लगा कि सुबह 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक क्रिया करने के बाद भी रात को जब आप सानंद बैठे हो और इच्छा हो कि कुछ और कार्य करें, उसमें योग की ही माया है। योग न सिर्फ यह क्रिया है, अपितु योग एक संपूर्ण क्रिया है। संपूर्ण जीवन का आनंद उठाने का एक मार्ग है, जिसमें आध्यात्मिकता बहुत रूप से जुड़ी हुई है। सदा परिभवत्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जुनुतं शरण्यं प्रत्यार्यहं प्रणतपादभवाप्तिपूतं वन्दे महापुरुषके चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुःखसुरेक्षितराज्यलक्ष्मीं धर्मश्चर्यवचगान्यदृगादरण्यं मायामृगं दैतैक्षितमन्यधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आप सभी साथियों का आनंदायोग शिविर में स्वागत है और सभी साथियों को मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है जब योग सीखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं आनंदा क्रिया योग। हम वहाँ समय नहीं लेते हुए योग का अभ्यास करते हैं। आप पहली बार सुन रहे होंगे आनंदा क्रिया।
आनंदा क्रिया एक श्वास की विधि है जिसकी खोज मैंने स्वयं करी है। श्वास विधि है आनंदा क्रिया। आपने कपालभाति किया होगा, अग्निसार किया होगा, अनुलोम विलोम प्राणायाम किया होगा और भी बहुत सारे प्राणायाम किए होंगे, लेकिन आनंदा क्रिया जो है ये सब में अलग है, एकदम डिफरेंट चीज है। इसमें होता क्या है, श्वास के साथ पेट फुलाते खिसकाते हैं। श्वास जब हम अंदर भरते हैं तो पेट हमारा फूलना चाहिए और श्वास जब बाहर छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए। ये कई क्रियाओं का मिश्रण है, जैसे अग्निसार, भस्त्रिका, कपालभाति, तीनों चीजों का मिश्रण एक ब्रीदिंग क्रिया है, आनंदा क्रिया। तो मैं करके दिखाता हूं, फिर आप लोग करना, देखो कैसे करते हैं। इसमें आंखों को बंद कर लेते हैं, नाक से श्वास भरते हुए पेट फुलाते हैं और श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर खींचते हैं। देखिए कीजिए मेरे साथ, आंखें बंद। करते रहिए। आंखों को बंद रखना अनिवार्य है, क्योंकि अगर आंखों को खोल कर रखते हैं तो श्वास की जो विधि होती है उसमें आंखों के ऊपर बहुत जोर का प्रेशर बनता है। आंखें बंद रखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा हम एक बार में, क्योंकि नया आप लोग कर रहे हैं तो एक बार में बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा करने से परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए क्षमता के हिसाब से लिमिट में करना चाहिए। हर चीज की एक सीमा होती है। तो एकदम रिलैक्स होकर, फेस के ऊपर टेंशन नहीं होनी चाहिए, फेस आपका पूरी तरह रिलैक्स होनी चाहिए, आंखें बंद होनी चाहिए, शरीर बिल्कुल नहीं हिलाए। मैं भी कर रहा हूं, देखो शरीर तो नहीं हिल रहा है, सिर्फ पेट हम फुला पिचका रहे हैं। पेट का फूलना पिचकना होना चाहिए, शरीर नहीं हिलना चाहिए। 25-30 बार हो जाए तो छोड़ देना, विश्राम कर लेना। आंखों को बंद रखकर विश्राम करिए, श्वास नॉर्मल कीजिए, विश्राम विश्राम, श्वास नॉर्मल, आंखें बंद, बॉडी और माइंड रिलैक्स। इस क्रिया का अभ्यास हर एक साधक कर सकता है, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर का हो, हृदय रोगी हो, किसी भी तरह के रोग में यह क्रिया फायदेमंद है। हाँ, ज्यादा, जैसे मैंने कहा, ज्यादा कर लोगे तो नुकसान करेगा, अति नहीं होना चाहिए। 2 चक्र हम कर चुके हैं, 1 चक्र और करेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ और आसन का अभ्यास करेंगे। आंखों को बंद रखकर 30 बार गिनती से करना है सभी लोगों को। कीजिए। आंखें बंद, जोर जोर से धौकनी के समान श्वास का अभ्यास करना है। श्वास लेते छोड़ते हुए पेट के ऊपर खिंचाव होना चाहिए, टेंशन नहीं, फेस के ऊपर टेंशन नहीं, मेंटल टेंशन नहीं लेना आपने। फिजिकल टेंशन में भी सिर्फ पेट के ऊपर खिंचाव, और कहीं टेंस नहीं होना चाहिए आपका बॉडी, क्योंकि और जगह आप टेंस करोगे, जैसे बैक टेंस करोगे तो हो सकता है आपकी बैक खिंच जाए, तो ठीक नहीं है। सिर्फ पेट के ऊपर खिंचाव करो श्वास के साथ। 25-30 बार अगर हो गया तो छोड़ दीजिए, और दोनों पैर सीधा करके हम पैरों को विश्राम करते हैं। दोनों पैर सीधा, दोनों हाथ पीछे ले जाइए, पैर खींचिए आगे पीछे, आंखें खुली हुई, पैरों को आगे पीछे खींचिए। बड़े देर से बैठे हुए हैं, आपके पैर थक गए होंगे, स्ट्रेच करिए पैरों को, इससे आपके पैरों की सर्कुलेशन होगी ठीक, ब्लड सर्कुलेशन आपके पैरों में ठीक होगा। गोल घुमाइए अपने पैरों को, एंकल रोटेट कीजिए। कई लोग पूरा शरीर घुमा रहे हैं, हिला रहे हैं, हिला मत, बॉडी मत हिला, जरूरत ही नहीं है। ये सिर्फ आपके पैर के हिस्से का एक्सरसाइज है, तो पैर की एक्सरसाइज करो, बॉडी मत हिलाओ। अब खड़े हो जाइए सभी लोग। वातावरण ठंडा है, वार्म अप बहुत जरूरी है।
पैरों को फैलाइए लगभग 1.5-2 फुट। पैरों के बीच में 1.5-2 फुट का गैप रखिए और करते हैं हम कटी चक्रासन। दोनों हाथ आगे, श्वास के साथ करना है। देखो योग की यही विशेषता है, श्वास के साथ हर एक आसन का अभ्यास होता है। चाहे आप जिम जाओ या एरोबिक करो, उसमें श्वास की कोई विधि नहीं होती है। एक्सरसाइज का श्वास का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। योग ही ऐसी क्रिया है, ऐसी विधि है जिसमें श्वास और एक्सरसाइज एक दूसरे को जोड़कर करते हैं। तो शरीर जब हम बॉडी घुमाएंगे श्वास के साथ करते हैं। देखिए हाथ हम आगे ले आते हैं, पहले देखो फिर करो। मुझे मालूम है आप लोग एक्सपर्ट हो, मैं जानता हूँ आप लोग बहुत दिनों से एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, एक्सपर्ट है आप लोग, लेकिन फिर भी जरूरी नहीं कि परफेक्ट हो गए हो। थोड़ा देखो, सुनो, समझो, फिर करो। अब फिर देखो, करने का मजा आएगा आपको। देखिए कैसे करते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ श्वास भरते हैं, पीछे जाते हुए श्वास छोड़ते हैं, फिर श्वास भरते हुए वापस श्वास छोड़ते हुए पीछे आते हैं। सभी लोग स्टार्ट करिए, 50 बार करना है गिनती से। स्टार्ट करो। अरे मेरी बहना, गर्दन भी मुड़ना चाहिए। आप ऐसे कर रहे हो, आप गर्दन ऐसे रख रहे हो, आपके गर्दन अकड़ जाएंगे। गर्दन मोड़ो शरीर के साथ। पीछे हाथ के ऊपर देखो, दोनों तरफ अपने हथेली पे देखो। गर्दन मोड़ो और कमर मोड़ो। नहीं हो रहा, मजा नहीं आ रहा है ना, मूवमेंट बिल्कुल ठीक नहीं है आप लोगों का। एक योग तो आप लोग करते हैं ये मालूम था, लेकिन इतना अच्छा करते ये नहीं मालूम था। थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं। कमर मोड़िए पूरी तरह, और मोड़िए, मोड़ो और कमर मोड़िए, गर्दन मोड़िए, पीछे देखो दोनों तरफ हथेली के ऊपर। छोड़िए, बस छोड़ दीजिए, हो गया हो गया। थोड़ा विश्राम करिए, आंखें खुली हुई रखिए, विश्राम कीजिए, थोड़ा श्वास सामान्य कीजिए। इसको बोलते हैं कटी चक्रासन। कटी मतलब कमर, चक्र मतलब समझते होंगे आप, चक्र सुदर्शनधारी, जो सुदर्शन चक्र वाले भगवान है ना, विष्णु चक्र वाले, तो चक्र मतलब चक्रीकार। कमर आपका चक्रीकार घूमना चाहिए। इससे आपका वजन कम होगा, पेट कम होगा, कमर सुंदर और सुडौल होंगे। डायबिटिक पेशेंट के लिए बेहतरीन आसन है। इस आसन के करने से कभी डायबिटीज नहीं होगी। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। क्या बात। चलिए बाकी लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। नाक से धीरे धीरे श्वास भरिए, दाहिना हाथ से, राइट हाथ से, बाएं हाथ से नहीं, राइट हाथ से। हाँ करते रहिए आप लोग। हाँ बोलिए बहन। ब्लैक जैसा ये पूरी छाई है मेरे फेस पर, क्या इसके लिए कोई योगा है? बिल्कुल योग है, बिल्कुल योग है। उसके लिए आपको दो तरह की तकलीफें हो सकती है आपके अंदर। एक हेरिडिटरी हो सकता है, जो आपके पेरेंट्स को, माँ को, पिता को या दादा दादी किसी को हुआ हो, हेरिडिटरी हो सकती है। या आपके अंदर जो हार्मोनल डिसऑर्डर हुआ हो, उसके वजह से भी हो सकता है। तो आप योग सिर्फ करो, मुझे पूरा विश्वास है आपकी तकलीफें ठीक हो सकती हैं। तो इसके लिए कौन सा योग की जरूरत? जो मैंने आपको शुरू में बतलाया है, आनंदा क्रिया, श्वास की क्रियाएं, जी। उसका अभ्यास नित्य करिए। उसके अलावा मैं आपको सूर्य नमस्कार बतलाऊंगा, और ये कंप्लीट एक्सरसाइज है। और भी बहुत सारे आसन है, उसका अभ्यास करो। इसके लिए पर्टिकुलर आसन में मैं कुछ ऐसा नहीं कह सकता, पर्टिकुलर एक आसन है। संपूर्ण आसन करो, आपकी तकलीफ ठीक हो सकती है। और उसके अलावा मैं चाहता हूँ जो इतने दिनों से आप योग कर रहे हैं, कुछ फायदा हो, कुछ नुकसान हो, उसको शेयर करो हमारे साथ। मैं एक स्टूडेंट हूँ। हाँ। और मैं जो भी याद करती हूँ मैं जब भी याद करती हूँ वो थोड़ी देर में मैं भूल जाती हूँ। किस क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 12th क्लास में हूँ। 12th में हो आप? देखो, ये कोई बीमारी नहीं है। मैं आपको फ्रैंकली बताना चाहूँ, ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई रोग नहीं है। इसके लिए जो मैंने श्वास की क्रियाएं बतलाई हैं आपको, आनंदा क्रिया, उससे क्या होगा, आपका पूरा नर्वस सिस्टम ठीक होगा और आपकी मेमोरी शार्प होगी, याददाश्त जिसको कहते हैं।
उस क्रिया का अभ्यास करो, आपकी मेमोरी साफ होगी, आपका नर्वस सिस्टम ठीक होगा और आपकी तकलीफें जो है जिससे आप परेशान हो वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन ध्यान रखना, ये बीमारी नहीं है, ये कोई रोग नहीं है। तो मुझे आप दोबारा बता सकते हैं? दोबारा मैं बतलाऊंगा आप लोगों को। लास्ट में आप लोगों को एक रिवीजन दूंगा और आप लोगों को नोट कराऊंगा कि नित्य अपने घर में क्या क्या करना चाहिए, कुछ बतलाऊंगा आप लोगों को। एक होता है हास्य आसन, एक होता है सिंहासन और एक होता है बकरी आसन। 3 प्रकार के हंसी। सिंहासन, हास्यासन, हास्यासन, सिंहासन और बकरी आसन। बकरी आसन में कैसे हंसते मालूम है आपका? उससे काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं। और यहाँ सिंह की भी आवश्यकता है। मुझे मालूम है आप सभी शेर हैं, मुझे मालूम है आप सब शेर हो, तो सिंह की भी आवश्यकता है। हमें आवश्यकता है किसी की हंसी की, हास्यासन की। तो हंसना है, हंसने से तुम्हारा स्ट्रेस लेवल कम होगा। हंसने से तुम्हारे परिवार के सदस्य, क्या होता है परिवार में एक भी सदस्य अगर बीमार हो तो सारा परिवार बीमार हो जाता है। तो तुम्हारे हंसने से तुम अगर स्वस्थ होगे तो तुम्हारा पूरा परिवार स्वस्थ होगा। ये प्राकृतिक रूप से ये नेचुरल बातें हैं जो मैं आपको बतला रहा हूँ, ये नेचुरल बातें हैं। आपके स्वस्थ, क्योंकि शरीर से वाइब्रेशन पैदा होती है, कंपन पैदा होती है, तो जैसा आपके बॉडी में रिएक्शन होगी आपके परिवार को वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए आप हंसोगे तो आपके परिवार भी स्वस्थ होंगे, आपके बच्चे स्वस्थ होंगे। तो आप चाहते हो ना स्वस्थ हो सब, इसलिए हंसो। मेरे साथ हंसो सभी लोग, हंसो जोर जोर से। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। फिर से हंसो, फिर से हंसो। और जोर लगाइए।